आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोसाइटस। मायो मसल्स को कहा जाता है। साइटस इन मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन और सोजिश की वजह से इन मसल्स के अंदर सवेर किस्म का दर्द या पेन प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को मायोसाइटस कहा जाता है। मायोसाइटस की दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट मायोसाइटस और क्रोनिक मायोसाइटस। जब भी कोई एक्सीडेंट, ट्रोमा या चोट लगती है तो मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसको एक्यूट मायोसाइटस कहा जाता है। इसी तरह जब किसी बीमारी की वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है और इस कंडीशन का टाइम पीरियड 2 से 3 मंथ तक हो तो उसको क्रोनिक मायोसाइटस कहा जाता है। इस कंडीशन के अंदर हमारे बाजू, शोल्डर, लेग्स और हिप्स के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बाज़ औक़ात ये पेन हमारी स्पाइन और हमारे एब्डोमेन, पेट की तरफ भी रेडिएट कर जाता है। मायोसाइटस की मजीद कुछ टाइप्स होती हैं जिनमें पोलीमायोसाइटस, डर्मेटोमायोसाइटस शामिल है। एक या एक से ज्यादा पट्टों या मसल्स के अंदर पेन को पोलीमायोसाइटस कहा जाता है। डर्मेटोमायोसाइटस का मतलब हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर के अंदर सवेर किस्म का पेन पैदा होता है। डर्मेटोमायोसाइटस बेसिकली हमारी स्किन को इफेक्ट करती हैं। सिम्टम्स या जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं। मायोसाइटस की वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं। मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। ये तमाम चीजें मसल्स को वीक और फटीक कर देती हैं। जिस्म थका हुआ महसूस होता है। सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मायोसाइटस की क्या वजूहात हो सकती हैं? जब हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम होता है जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। जब ये सिस्टम वीक हो जाता है तो बैक्टीरिया, वायरसेस इजीली हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और हमारे मसल्स को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है और मायोसाइटस की कंडीशन काज हो जाती है। जिस्म के अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी मायोसाइटस काज करती है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस, कोल्ड, फीवर, इन्फ्लुएंजा और HIV बैक्टीरिया की वजह से भी मायोसाइटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट। मायोसाइटस को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। इनमें CBC और ESR शामिल है। CBC को कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है। इसके अंदर इन्फेक्शन को मेजर किया जाता है। मसल्स की क्लियर इमेज को देखने के लिए MRI और EMG परफॉर्म करवाई जाती हैं। इन तमाम टेस्ट की मदद से आप मायोसाइटस को डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान। इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्वेलिंग को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली डेक्लोफेनेक पोटेशियम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन बॉडी के अंदर COX-1 और COX-2 इनहिबिटर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करती हैं। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम चीजें मसल्स के अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स को दोबारा से रिपेयर किया जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एगमेंटेन, वेलोसेफ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये तमाम चीजें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो मसल्स के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।